हेलो दोस्तों, सभी लोगों को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। सब मेरे प्यारे भाई जितने लोग हो सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार। और जैसा कि हम लोग पार्ट 2 देख लिए थे और ये पार्ट आप लोग का 3 ये है पहला चैप्टर का फर्स्ट सेमेस्टर वालों का। तो आज थोड़ा सा कुछ बचा हुआ था, तो आज खाली थे, संडे था, टाइम था, तो हम सोचे वीडियो बना कर डाल दिया जाए ताकि ये आपका आज चैप्टर समाप्त हो जाएगा। पहला चैप्टर थोड़ा बहुत कुछ रहेगा, जब ऑफलाइन आप लोग आएंगे तब उसको बकायदे कवर कर लिया जाएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए देखिए, आज हम लोग कुछ जानते हैं। तो पहला देखिए, हम लोग इसमें देख रहे हैं। हाँ, अगर आप लोग थोड़ा सा लंबा वीडियो जा रहा होगा तो आप 1.5 पर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो ऐसे छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर कुछ ना कुछ सिखाने की सीख मिलेगी। चलिए आइए, ज़्यादा टाइम ना लिया जाए। देखिए, विद्युत प्रारूपी और कला फेज, मतलब फेज के बारे में बात कर रहा है कि मतलब अगर कह रहा है कि पहला देखिए 2 DC 2 वायर, मतलब DC 2 वायर, तो DC 2 वायर मतलब 2 वायर होगा उसमें और उसका वोल्टेज जो होगा DC का 220 वोल्ट होता है। ये आपका कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है कि DC सिस्टम है तो उसमें कितने वायर होते हैं। DC सिस्टम 220 के वोल्ट है तो उसमें कितने वायर होंगे, तो आपको 2 वायर। कभी कभी आप लोग गलती न करिएगा, 3 वायर उसमें ऑप्शन में रहेगा, न्यूट्रल फेज ऐसे समझ के कि 2 फेज का DC सिस्टम है तो उसमें कितने वायर होते हैं, 2 वायर ही यूज करते हैं। फिर बात आती है AC, ये सिंगल फेज। AC सिंगल फेज में बात आएगी कि एक मतलब एक फेज की बात आ रही है, तो 1 फेज होगा, 50 हर्ट्ज होगा और 230 वोल्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि सिंगल फेज अगर कोई सप्लाई जा रही है तो उसमें कितनी वोल्ट होती है, तो 230 वोल्ट। कभी कभी ऑप्शन में 220, तो आपको देख लीजिए 220 किसकी होती है, लेकिन 230, 240 ऐसे रहता है, तो ऑप्शन में आपको 230 ही लगाना है। हाँ, ये मान किस में होता है, ये RMS वैल्यू में होता है, RMS वैल्यू में होता है, रूट मीन स्क्वायर में होता है। हमेशा कोई भी लाइन सप्लाई आ रही होगी वो RMS वैल्यू में होती है। बात करते हैं 3 फेज। 3 फेज क्या होगा कि 3 फेज 50 हर्ट्ज 415 वोल्ट, 415 वोल्ट। ये भी आपका RMS वैल्यू, जितने भी सप्लाई आपके घरों या कहीं भी आ रही होगी तो RMS वैल्यू में ही आ रही होगी। ये सिर्फ 3 फेज 4 वायर। 4 वायर मतलब 4 वायर का क्या मतलब है कि इसमें एक न्यूट्रल इंक्लूड होगा, मतलब 3 तो फेज होगा, RYB तीनों फेज होगा और एक न्यूट्रल होगा। तो इसी में कह रहा है कि 3 फेज और 4 वायर, मतलब 3 फेज होगा और 4 वायर होगा, मतलब 3 फेज होगा और एक न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे देखिए 50 हर्ट्ज और 415 वोल्ट। ऐसा नहीं है कि वो आपको 3 फेज कर दिया तो उसका वोल्टेज 3 गुना, नहीं, ऐसे नहीं होता। उसका सभी फेज एक ही जैसे, मतलब एक फेज में जितना आएगा उसे 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं लाइन चालक और केबल के बारे में। लाइन का जो चालक होगा और केबल जो होगी उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो यहाँ आप लोग देख लेंगे लाइन, सामान्य लाइन और केबल की बात करें। अगर कोई चीज, अगर आप घर में, अगर आपके घर में कोई तार जा रहा होगा तो सामान्य ऐसे आपको दिखा दिया जाता है। एक सामान्य लाइन खींचिएगा तो आपको एक सामान्य लाइन और केबल की प्रदर्शित करता है। लेकिन बात वहीं पे सुनम्य केबल की बात आती है। सुनम्य आप लोग जानते होंगे, लेकिन हिंदी शब्द है, आप थोड़ा सा नहीं सोच पा रहे, लेकिन फ्लेक्सिबल का नाम सुनेंगे। फ्लेक्सिबल पाइप आप लोग अपने घरों में या पानी वाले देखते हैं ना, जब पानी चलता है जो मुड़ जाए, फ्लेक्सिबल मतलब होता है कि मतलब मुड़ जाए, तो उसमें फ्लेक्सिबल उसी को हिंदी में बोलते हैं सुनम्य केबल। देखिए भाई, मुझे मजबूरी है क्योंकि मेरे साथ ITI में बच्चे जुड़े हुए रहते हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, वो उसको कुछ चीज़ें ऐसी होती है मुझे हिंदी बताना ही पड़ जाता है। जैसे सुनम्य, सुनने बहुत मतलब अजीब सा, आप कहीं जाएंगे तो बोलेंगे भैया सुनम्य पाइप दे दीजिए, तो 2 मिनट सोचेगा, फिर अगर उसको समझ में आ गया तो मतलब ऐसे जनकाई जाती है। लेकिन तो ऐसा नहीं। मैं एक बार गया था शॉप पे, तो बोला भैया सुनम्य पाइप दे दीजिए मुझे, फ्लेक्सिबल, हमारे घर की गाड़ी चल रही थी, तो हम पूछा भैया क्या होता है, मतलब भैया फ्लेक्सिबल पाइप दे दीजिए, तो दिया। 10 रुपये मीटर मिलता है, आपको इस समय का रेट बता रहा हूँ। उसमें भी आपका मार्क होता है कि कितने mm का चाहिए। तो देखिए ये आपकी पाइप जो इस तरीके से देखिए टेढ़ी मेढ़ी होगी, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी, मतलब आप देखते होंगे। आपको मैं कैसे बताऊं कि चलिए इसका मैं ढेर सारा एक बार सोच रहा हूँ कि लाऊंगा तो उसको आपको दिखा कर एक चीज़ को बताऊंगा, प्रैक्टिकली हो जाएगा वो चीज़। तो फ्लेक्सिबल पाइप आपको देखिए व्हाइट कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है, ग्रीन, जो भी कलर हो, कोई ऐसा मानक नहीं है कि वही कलर का होगा। आपका ज़्यादातर व्हाइट में ही यूज होता है। आप अपने घरों वगैरह में देखते हो कि जहाँ इसका यूज कहाँ होता है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कोना पड़ गया या कहीं पे ज़मीन के अंदर जाना है, तो वहाँ पे देखिएगा फ्लेक्सिबल पाइप का ही यूज किया जाता है। चलिए अच्छा,
अब देखिए परिपथ की बहुलाइन व अभिव्यक्ति, मतलब परिपथ जो होगा, सर्किट जो होगी, उसकी मल्टीपल लाइन को रिप्रेजेंट करने की, देखिए हम आपको इंग्लिश और हिंदी, परिपथ मतलब सर्किट और बहुलाइन मतलब मल्टीपल लाइन और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए कोई एक तार होगा, तो एक तार के लिए रिप्रेजेंट करना है तो आप कोई वायरिंग कर रहे होंगे, तो एक तार देखिए ऐसे खींच दिए, दो तार तो दो तार ऐसे खींच दिए, तीन तार की बात आएगी, तीन तार ऐसे खींच दीजिए, चार तार आया चार तार, पांच तार, छह तार, ऐसे आप खींचते हैं। लेकिन तो एक समय आएगा कि मतलब इतना कैसे खींचा जाएगा। मान लीजिए जैसे तो हम वायर लेकर जाते हैं, कनेक्शन किया जाता है वो घर में, तो ऐसे चलता रहता है। लेकिन देखिए फिर अगर मान लीजिए एकल लाइन की बात आ जाएगी कि सर देखिए अगर मान लीजिए कहीं रिप्रेजेंट करके कोई इंजीनियर के सामने आपको रिप्रेजेंट करना होगा, ऑटोकैड वगैरह के अंतर्गत आता है, तो आप उसको जब लेआउट वगैरह बना, आगे अभी लेआउट के बारे में बता रहे हैं, तो एकल लाइन की अभिव्यक्ति करना है तो एक एकल तार होगा, दो तार होगा, तीन तार होगा, चार तार होगा, पांच तार होगा, 10 तार। तो ऐसे तो किसी भी मान लीजिए 4 साइज का पेपर या कोई एक 4x4 का अगर कुछ पेपर ले रहे हो, तो उसमें ऐसे मान लीजिए लेआउट खींचा जाएगा, भी दिखा रहे हैं, तो उसमें ऐसे तो वायर कितना हम लोग ऐसे खींचे लेके जाएंगे, नहीं खींचने सकते, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। देखिए एकल वायर होगा तो इसमें एक ऊपर बनाइएगा और इसके ऊपर एक ऐसे कर दीजिए, इसी को थुमी लगा कर एक थुमी जाए, थुमी समझते हो ना, हाँ समझते हैं, गाँव को यही सब। तो अब देखिए दो तार में क्या होता है ना कि ये ऐसे खींचिए, अब इसको दो नहीं बनाना, इसके ऊपर ऐसे करिए, इसको 2 बना दीजिए, तीन तार इसको करिए और 3 बना दीजिए, चार तार, अगर चार तार की बात आएगी, चार तार तो ऐसे करिए और इसके ऊपर ऐसे चलिए, 5 तार आ गए तो 5 बना दीजिए। इसी प्रकार से यह तार आ जाएगा तो एक लाइन खींचिए और उसको ऐसे क्रॉस करिए और उसको यह रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो ऐसे सब लोग समझ जाएंगे। ठीक, तो ये रहा है आपका तार को रिप्रेजेंट करने की तरीका। चलिए आइए थोड़ा सा हम कनेक्शन के बारे में जान लेते हैं कि कनेक्शन कैसे किया जाता है। मान लीजिए घरों में आपको कनेक्शन कैसे किया जाएगा। देखिए आपको पहली बार बता दें कि उसमें आपको जब भी कोई चीज़ मिलेगा तो उसका लेआउट होता है। लेआउट क्या मतलब, लेआउट मतलब रूपरेखा, चित्र, रूपरेखा मतलब लोग कहते हैं ना एक रूपरेखा बनाइए तब उसको समझे। देखिए एक मान लीजिए आपका घर रहेगा, घर क्या है कि एक कमरा है, ठीक, उस कमरे का रूपरेखा दिखाना है। मान लीजिए आप कहीं पे वायरिंग का टेंडर लेने के लिए कोई इंजीनियर के सामने है, तो इंजीनियर बोला कि उसको लेआउट खींचिए, लेआउट खींच के उसको अपने जो कस्टमर है उसको समझाना है। तो आप गए तो उसको एक आप बताएं कि यार देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा दीजिए, एक यहाँ पे स्विच बोर्ड लगाइए और इसके ऊपर एक फैन आप यहाँ पे दर्शा दीजिए। तो उसको एक तरीका होगा कि आप ऐसे ऐसे सिस्टमेटिक बताएंगे कि आपका देखिए इतना डिस्टेंस होगा, आपका 7 मीटर मान लीजिए, 5 मीटर मान लीजिए, तो 1 मीटर की गणना होगी, आगे चैप्टर है बहुत अच्छे से, तो उसको हम समझाएंगे आपको। बाकायदे बहुत लंबा चैप्टर होता है, इसमें कनेक्शन वगैरह वायरिंग का यही सबसे मेन टॉपिक भी होती है आपका। तो इसको हम आपको बताएंगे कैसे लेआउट बनाया जाएगा। तो उसी तरह लेआउट, जब आप कोई चीज़ अगर लेआउट बना लेंगे, लेआउट बनाने के बाद आपको परिपथ चित्र बनाना मतलब सर्किट डायग्राम बनाना है। उसकी सर्किट डायग्राम को भी, तो मान लीजिए अगर कोई चीज़ है, कोई आपको एक इंजीनियर है आपको बना के दे देना उसको, लेकिन तो उसको एक रिप्रेजेंट करिए कि जो आपका वर्कर काम कर रहा होगा, तो उसको तो ये समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे का कनेक्शन है, क्योंकि उसको जानकारी भले भी है, लेकिन तो आपकी भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस चीज़ को बताएंगे तभी तो आप जाकर वो चीज़ करेगा। तो मान लीजिए कोई ITI का लड़का है, आप एक डिप्लोमा के हैं, चाहे आपसे सीनियर कोई बीटेक का बैठा हुआ है, तो आपको बस ऐसे हिंट देगा और जो करने वाले काम होंगे वो करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग परिपथ के बारे में जानते हैं। तो परिपथ के बारे में जानते हैं, पहले देखिए कनेक्शन जानना बहुत जरूरी है। ये देखिए आपका एक न्यूट्रल होगा और ये आपका फेज होगा। सबसे पहले आप कनेक्शन जान लीजिए। आज ऐसा कनेक्शन बता रहे हैं कि आप अपने घरों में भी इसका प्रयोग करेंगे और कभी भी आप किसी भी मिस्त्री की बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आइए देखिए, मान लीजिए एक वायर ये होगा आपका फेज, एक वायर होगा ये आपका न्यूट्रल, ठीक, न्यूट्रल। 2 वायर गया है आपका फेज और एक न्यूट्रल। चलिए अच्छा मान लीजिए फेज, न्यूट्रल हमेशा बता दें कि आपको न्यूट्रल हमेशा कॉमन ही रहेगा। न्यूट्रल कभी भी स्विच में नहीं लगाई जाती, इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि न्यूट्रल को कभी भी स्विच में कनेक्शन नहीं किया जाए। जब भी स्विच में कनेक्शन होगा तो वो हमेशा फेज में ही होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए यहाँ एक स्विच बना दिया, स्विच। अब यहाँ मान लीजिए कोई एक बल्ब हमको जोड़ना है। देखिए एक बल्ब हमने जोड़ दिया। अब ये जो बल्ब जुड़ा हुआ है ये देखिए न्यूट्रल से। अब क्या ये बल्ब आपको जलेगा? नहीं जलेगा। देखिए जब तक मान लीजिए यहाँ से न्यूट्रल तो तुरंत मिल गया इसको, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया कि न्यूट्रल मिल गया। लेकिन यहाँ से फेज जा रहा है, लेकिन स्विच क्या है, ओपन है ना,
तो जब तक एक क्लोज सर्किट नहीं बनेगा, मतलब एक परिपथ नहीं बनेगा, तब तक इसमें वायर में धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इसमें जैसे हम इसको क्लोज किए, स्विच को जैसे भी ऑन किए, ठीक, जैसे भी ऑन किए, तुरंत स्विच को ऑन किए, तो ये क्या, अच्छा एक चीज़ और देखिए, इसमें ऑन और ऑफ में आपको बोल दूँ। ऑन मतलब क्या होता है, ऊपर खुल जाना, लेकिन तो ऑफ जैसे करते हैं वो चीज़ बल्ब जल जाता है। लेकिन तो फिलहाल गांव में लोग ऐसे ऑन करना मतलब जल जाना, एक ऐसा नहीं है सिस्टमेटिक। देखिए ऑन मतलब खोलना होता है, ऑन मतलब खोलना। जब सर्किट को ओपन कर देंगे तो बल्ब क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में, ऑन के कंडीशन में बल्ब क्या होगा, बल्ब ऑफ हो जाएगा। लेकिन तो ऑफ के कंडीशन में बल्ब ऑन हो जाएगा। ये चीज़ आपको थोड़ा सा सोचने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन तो ऐसा ही होता है। बट चलिए, हम लोग ज़्यादातर इसी तरह जानते हैं, लेकिन तो अगर कभी एग्जाम या कोई आपका वाइवा वगैरह में ऐसे पूछ देता है तो आप इस चीज़ को ऐसे बताइएगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसे ही होता है। तो चलिए अब देखते हैं, इसका कनेक्शन आपका हो गया। अच्छा चलिए, इसी में जानिए कि अगर मान लीजिए आपके घर में लाइट लग गई है, ठीक, आपके घरों में एक लाइट लगी, अब लाइट लगी तो वहाँ पर एक आपको मान लीजिए फैन लगा, फैन, ये हमने बल्ब का सिंबल देखिए, ये नहीं है हमने, तो ये आपको बल्ब का सिंबल ये है, ठीक, सिंबल आगे बता दिए हैं, जो आपको लिंक दे देंगे, आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। अगर मान लीजिए ये फैन का सिंबल ये होता है, तो इसको तो न्यूट्रल चाहिए, लो भैया न्यूट्रल तो हम यहाँ से दे दिए। कभी भी लूप वायरिंग के कंडीशन में, जंक्शन वायरिंग नहीं मैं बोला, लूप वायरिंग के केस में कभी भी न्यूट्रल कटेगा नहीं, न्यूट्रल हमेशा कम रहता है, सॉरी। फिर उसके बाद देखिए हमको फेज चाहिए, फेज हमको यहीं से मिलेगा, जब भी मिलेगा तो फेज तो हमको यहीं से मिलेगा। अब फेज हमेशा स्विच से ही जाएगा, तो देखिए यहाँ से एक मान लीजिए हम लेकर आए हैं दूसरा फेज, और यहाँ से देखिए ये ऐसे, तो ये इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये देखिए इसमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ये देखिए ये आपका, यहाँ देखिए एक आपका क्या, एक स्विच यहाँ भी लगाइए, अब एक स्विच यहाँ लगा, ये आपका S1 हो गया, ये आपका S2 हो गया। अब देखिए S2 को जब तक ऑन ऑफ नहीं करेंगे, जब तक ऑफ मतलब जोड़ेंगे नहीं, ऑन तो मतलब ऊपर हो जाएगा, ऑफ जोड़ेंगे तब तक ये फैन रन नहीं करेगा। ये बल्ब आपका ये चीज़ आना, तो ये आपका कनेक्शन करने का ये चीज़ एक तरीका होता है। आप लोग को एक कनेक्शन समझ में आया होगा। कभी भी अपने घर में कहीं किसी को बुलाएंगे नहीं, एक बार थोड़ा सा बोर्ड वाला पूरी कंप्लीट बोर्ड का कनेक्शन बताएंगे। तो चलिए परिपथ में देखिए कि एक देखिए हमने एक न्यूट्रल लिया, यहाँ से ध्यान दीजिए, ये न्यूट्रल देखिए ऊपर गया, और यही न्यूट्रल कॉमन करके यहाँ से हम इसको, इस न्यूट्रल को इस फैन में, जैसे अभी हमने इसको समझाया, देखिए वही चीज़ है। अब यहाँ देखिए यहाँ स्विच S1 लगा, S2 लगा, ये आपका रेगुलेटर है, नियंत्रक इसको शायद बोलते हैं, रेगुलेटर को पूरा, लेकिन तो बता दिए रेगुलेटर किसका। जैसे आप ऐसे कम बेसी करते हैं, जब बबली को ठंडा लगेगा या गर्मी होगी तो आप धीमी गति लगा लेते हैं, जब बबली खाना बनाती है तो यही चीज़ होता है, और कुछ होता नहीं। तो चलिए ठीक, ये चीज़ देखिए, तो अब देखिए मान लीजिए यहाँ से न्यूट्रल तो दोनों में कॉमन चला गया, लेकिन जब तक फेज नहीं जाएगा तब तक क्या बल्ब ऑन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये आपका बल्ब ऑन नहीं होगा, ये बल्ब हो गया, ये आपका फैन हो गया बल्ब। तो ये देखिए जब हम स्विच ऐसे ऑफ किए, जब स्विच ऑफ किए तो ये बल्ब हमारा जलने लगा। तो देखिए यही से एक कनेक्शन देखिए यहाँ से फिर गया यहाँ, लेकिन तो यही भी तो एक स्विच है। तो अब जब इसमें कनेक्ट तो कर दिए, लेकिन तो क्या एक फैन चलने लगा, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि रेगुलेटर यहाँ से ऑन किया गया है। अब इसको रेगुलेटर को ऑफ किया गया, रेगुलेटर देखते हैं जैसे अब ऐसे पूरी बंद कर देते हैं तो यहाँ चला जाता है, लेकिन जैसे इसको खोलते हैं तो यहाँ से देखिए ये कनेक्शन धीरे धीरे यहाँ से पूरा कम बेसी होता रहेगा, और यहाँ से फिर देखिए अब ये अपना स्पीड पकड़ लेगा। तो यहाँ से रेगुलेटर से नियंत्रण किया जाता है। तो आपको योजना समझ में आया होगा, परिपथ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए योजना चित्र के बारे में बताइए। अच्छा मान लीजिए आप ऐसे परिपथ में बनाएंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मान लीजिए छोटा आदमी बन ऐसे 50-50 ऐसे रहते हैं, तो ऐसे बनाएंगे तो दिक्कत होगा ना। तो इसी को बोलते हैं योजना चित्र, मतलब सिस्टमेटिक एक आपको डायग्राम बनाना होगा एक सिस्टमेटिक रूप से। तो आप एक देखिए एक फेज आपको दोहरा दीजिए, एक न्यूट्रल। तो देखिए न्यूट्रल वाला तो सभी लोग कॉमन है, इसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, इसको फेज बोलते हैं, ठीक। इसको न्यूट्रल और इसको फेज। सिंगल फेज ये आपको सिंगल फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज आगे बताएंगे कि 50 हर्ट्ज ही मिल जाता है। तो यहाँ देखिए एक स्विच S1 और एक S2, यही चित्र सेम इसी का एक आपको योजना चित्र बना के उसको समझा रहे हैं। तो ये देखिए एक आपका बल्ब हो गया, ये आपका फैन हो गया,
ये आपका रेगुलेटर हो गया, यहाँ से स्विच ऑन करेंगे, ये चीज़ ऑटोमेटिक जलेगी क्योंकि न्यूट्रल करना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया। अगला इसमें आपका आएगा सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम जैसे आपको यहाँ चीज़ पढ़ लेना, उसी चीज़ का एक सिंगल लाइन डायग्राम, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और ये चीज़ आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर सब्सक्राइब और लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ करिए, क्योंकि आपको एक वीडियो जो कि बहुत ही अच्छा लगा होगा मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई। जितने भी ITI के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप लोग अच्छा एक रिस्पांस दे रहे हैं। और ये चीज़ हम आपको धीरे धीरे एक एक चीज़ अभी ITI के सिलेबस के बारे में एक हम बना रहे हैं, उसका विस्तार पूर्वक एक आपको सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, क्या क्या उसमें पढ़ना रहता है, क्या नहीं पढ़ना रहता है। कई लोग अपना इसी भूल में, लेकिन तो आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो गया, ऑनलाइन पेपर हो रहा है। क्योंकि अभी एक मेरा जो मेल था वो पेपर देकर आया था ITI का ही, तो उसमें पूछा हुआ था क्या चीज़ कि हाँ 230 वोल्ट सप्लाई दिया गया है, तो उसमें वेरिएशन कितना हो सकता है। तो आपको बता दें कि जिसमें वोल्टेज का वेरिएशन वगैरह जो होता है वो आपका 5% और 6% ही होता है, तो उसमें आपका 6% कैलकुलेशन करके उसमें आप घटा कर सकते हैं। वही ऑप्शन दिया था तो मार कर आया था। चलिए, तो ये चीज़ आपका रहा और आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। जितने भी डिप्लोमा वाले हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो 4th सेमेस्टर के लिए ही ये चीज़ है, और 3rd वाले के लिए अगर 4th सेमेस्टर वाले या 5th सेमेस्टर वाले, सॉरी 3rd वाले नहीं 6th सेमेस्टर वाले, तो 4th और 6th वाले के लिए ये होता है। लेकिन मेनली आपको 4th सेमेस्टर में दिया रहता है, तो इसी समझ लें, क्योंकि ये आप 6th वाले होंगे तो ये चीज़ पढ़ के चले जाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ मैं बात को समाप्त देता हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो जा रहा होगा, इसलिए आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब